ये गए वाला है, ये चाय वाला है, ये गए वाला है, ये चाय वाला है। मोदी अंडानी अंबानी का दोनों साला है ये। दोस्तों समझ रहे हैं, ये दोनों, ये चाय वाला है और ये गाय वाला है। अंबानी अंडानी का ये साला है। कौन? मोदी और अमित शाह। चर्चा हो रही है यहाँ पर विशेष पंचायती राज व्यवस्था। हमारी जो सरकारें होती है, पंचायत सरकार किस प्रकार से काम करती है, उसके पास क्या युक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं और क्या बदलाव कर सकती है। आज का चर्चा इसी पर होगा। आज का विषय यही है। देख सकते हैं, सबसे पहली बात आता तो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कल भी हम भी बताए थे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है, प्रखंड स्तर पर समिति या क्षेत्राधिकार और उसके बाद जिला के अंतर्गत जिला पार्षद होता है। सबसे पहली बात आती है बिहार में जो है ग्राम पंचायत करा। बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्वायत्ता एवं संस्थाओं की सबसे निचली स्तर की होती है। जो बिहार में मुखिया होता है, मुखिया का पावर एक पंचायत का हीरो होता है, वो सबसे बड़ा ताकतवर होता है। एक खास करके गांव की देख रेख, पंचायत की विधि व्यवस्था, इसको दुरुस्त करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बात आती है दूसरा, इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इसका स्थान काफी ज्यादा है। कारण क्योंकि जो बात राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं जान पाती है, वह चीज क्षेत्र के मुखिया जरूर जानते हैं। एक पंचायत को बनाने के लिए कम से कम 7,000 औसतन आबादी चाहिए, और जब 7,000 आबादी रहेगा तो राज्य सरकार उसको पंचायत का दर्जा देने में हिचकिचाएगी नहीं, वह दे देगी। तो कुल मिलाकर इस बात से यह तात्पर्य हुआ कि औसतन 7,000 आबादी वाला क्षेत्र जो होगा उसको एक पंचायत की स्थापना वहां पर कर दिया जाएगा। एक पंचायत में 500 आबादी पर वार्डों को विभक्त किया गया है। एक पंचायत होता है, पंचायत में कई सारे वार्ड होते हैं, आप लोग जानबे करते हैं। मेरा वार्ड नंबर 10, 12, 14 ऐसे कई सारे वार्ड होते हैं। कम से कम 500 आबादी होना चाहिए और एक वार्ड का वहां पर निर्माण कर दिया जाता है। तो एक वार्ड के निर्माण होने के लिए कितना आबादी चाहिए? 500। 500 आबादी रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वार्ड का निर्माण हो जाएगा। 15 से 16 समान संख्या होती है। अब समान संख्या क्या होता है आपको पता नहीं चलेगा, ये तो पता मुखिया के पास है। कौन मुखिया से पूछने जाएगा तो बस कहानी खत्म है। वार्ड सदस्य प्रत्येक सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। आपके क्षेत्र में जब चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, उस समय देखे होंगे कि हर व्यक्ति जो है, जो भी चुनाव लड़ते हैं वह भी अपना मतदान करते हैं और उसको प्रत्येक जनता चुनती है। जो का व्यक्ति है, गांव में मारा मारी हो जाता है, चुनाव के समय में लड़ाई होता है, मारपीट हो जाता है, क्योंकि चुनाव जीतेगा धांधली शुरू। बताए थे पहले कि पंचायत का मुखिया जो होता है हीरो होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा नेता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कोई कोई मुखिया बोलता है, कोई प्रधान भी बोलता है, बात एक ही है। कहा कि सभी पंचायतों में एक सेवक होता है। जो हम लोग तो कोई क्षेत्रीय सेवक बोलता है या ग्राम सेवक भी कहा जाता है। यह जो होता है एक प्रकार का वरीय अधिकारी है। यह पंचायत की सेवा करता है, मुखिया के काम को देखरेख करता है कि मुखिया किस प्रकार काम करता है। मुखिया भी इससे सलाह लेते हैं और यह जो है अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करते हैं उस क्षेत्र की सेवा करने के लिए, इसीलिए उसको सेवक या ग्राम सेवक भी कहते हैं। एक प्रकार का यह पंचायत सरकार का जो काम होता है उसमें सचिव के रूप में काम करते हैं। कारण कि सभी पंचायतों में SC ST, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसके लिए जो है
कुल उनकी जनसंख्या में उसका आधार पर आरक्षण सीट दिया गया कि इतना सीट पर वह चुनाव लड़े और इस सीट पर वही चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ करके क्या करेगा, पंचायत की जनता की सेवा करेगा। तो इसलिए चुना जाता है और अपना उनका एक अलग रुतबा होता है, उसको सीट आरक्षण मिला गया है, जीत के जाएंगे तो काम वह करते हैं। SC/ST का जो एक्ट है बहुत जबरदस्त एक्ट है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के पुलिस गिरफ्तार कर सकते। अगर मुखिया दुखिया बन जाए तो बाप रे बाप, फिर कौन कहे। 2006 में जो है एक बिहार पंचायत अधिनियम बनाया गया। इसमें जो है मुख्य रूप से यह कहा गया कि जो भी महिलाएं हैं, कोई भी महिलाएं पंचायत के अंतर्गत वह चुनाव लड़ सकती है। जितना सीट है उस सीट के कुल सीटों का आधार पर, अगर 10 सीट है तो 5 सीट पर महिला चुनाव लड़ेगी। अगर 50 सीट है तो 25 पर महिला 25 पर पुरुष, यानी 50-50 का अधिकार कर दिया गया। करम मुखिया या उप मुखिया अपने पद से स्वयं हट सकता है या हटाया जा सकता है। कब? जब वो काठूगिरी करेगा तब। मान के लिए नौकरी उकरी चाकरी हो गया, अच्छा पद पर चल गया, तब तो स्वाभाविक है कि लोग छोड़िए देगा, लेकिन मुखिया का पद छोड़ेगा नहीं कोई, बड़ा पैसा है उसमें, करोड़पति बन जाएगा। करा स्वेच्छा से हटने के लिए उन्हें जिला पंचायती राज पदाधिकारी होता है, जिला के अंतर्गत जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उसको अपना त्याग पत्र सौंपेगा और उस सारा ब्यौरा त्याग पत्र में देगा कि किस कारण से वो छोड़ रहा है, क्या उसको कोई कठिनाई हो रही है। सारा बात समझ करके तब वो क्या करेगा, छोड़ देगा। क्योंकि इसमें जो मुख्य बातें आती है छोड़ने का, उसका एक ही उद्देश्य होता है। मान लो अच्छा खासा नौकरी पेशा है, लग गया, बड़ा चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो मुखिया तो नहीं रहेगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा पद को। ये भी होता है। ये एक बात ये भी होता है, ग्राम पंचायतों के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। जैसे हाल फिलहाल मोदी के भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था, लेकिन 2/3 बहुमत न होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया। तो इसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में भी जो है मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और मुखिया को हटाया जा सकता है। इसके लिए जो है 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। मुखिया हो या उप मुखिया, दोनों इसमें निलंबित किए भी जा सकते हैं और हटाए भी जा सकते हैं। बात आता है ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य, कुछ काम है ग्राम पंचायत के अंतर्गत होता है। जैसे राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट बजट पेश करती है, उसी प्रकार जो है राज्य के सरकार के तहत जो होता है पंचायत में भी एक पंचायत में जो है सचिव के द्वारा और पंचायत के और गणमान्य पदाधिकारी के द्वारा ये पेश किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट बजट तैयार करना है। कि पंचायत के लिए वार्षिक बजट पेश करना पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक आपदा में सहयोग। मान के लिए बाढ़ सुखाड़ आ गया, भूकंप सुनामी आ गया, उस समय चाहिए एक मुखिया को कि लोगों को राहत कैंप लगाया जाए, राहत दिया जाए, छतरी भोजन पानी की व्यवस्था मुखिया के द्वारा किया जाना चाहिए, जो लोगों के हित के लिए होता है, बड़ा अच्छा रहता है, होना भी चाहिए। तो गरीब का तो दिल टूट चुका है, सब कुछ होकर बिखर चुका है, उस समय उसको सहायता की आवश्यकता पड़ती है। सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण मुक्त कराना। मान लो कोई स्कूल है, उसको कोई बथान बनेले है, दलान बनले है, गोबर रख देता है, खरियानी बना देता है, वीडियो में देखते हैं कुछ कुछ स्कूल में खरियानी बनेले है, तो ये सब उसको नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि स्कूल बनाया गया है पढ़ाने लिखाने के लिए ना, तो होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, बड़ा अच्छा काम होगा। करा की मुक्ति। अगला आता है स्वैच्छिक श्रमिक को संगठित करना। जो इच्छुक लोग हैं काम करने के लिए पंचायत स्तर पर, उसको कुछ वेतन दे करके उसको रखना चाहिए ताकि उसका भी दिनचर्या अच्छा से चल पाए। सामूहिक कार्य में स्वैच्छिक सहयोग करना। कोई धार्मिक स्थल वाला काम हो रहा है या कोई अच्छा काम हो रहा है समाज में पंचायत के अंतर्गत,
तो मुखिया सरपंच सब मिल करके उसको काम को करना चाहिए। उस काम को जब करेगा तो बड़ा सुंदर काम होगा, क्योंकि लोग भी कहेगा कि नहीं इस काम को करने में मुखिया सरपंच भी खूब लगल रहा। तो काम जो करेगा और जनता स्वाभाविक है पुनः फिर उन्हीं को चुनेगी। ये होती है किसके अंतर्गत? पंचायत सरकार के अंतर्गत, ये कार्यकाल है। अब देखना हमको ग्राम पंचायत की कुछ शक्तियां हैं। तो ग्राम पंचायत की कुछ शक्तियां होती है, इस शक्ति के आधार पर ग्राम पंचायत को सुधार लाया जा सकता है। जैसा कि पहला शक्ति देखने को मिला हमको कि पंचायत में जो भी संपत्ति है उसका अर्जन करने के लिए तरह तरह के अतिक्रमणकारी जो है अपना हथकंडे अपनाते हैं और जो सरकारी खजाने उसको लूट करके अपने घर पर रख लेते हैं। तो करा के धारण करने के और उसके निपटाने की तथा उसकी संविदा करने की शक्तियां हैं किसके पास? पंचायत की जो सरकार होती है अर्थात मुखिया, उसके पास पंचायत के किसी भी मामला को वह देख सकता है, चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो या बिना सार्वजनिक संपत्ति हो, उसके पास ये शक्तियां सरकार के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है कारारोपण अर्थात वार्षिक कर जो होता है। राज्य सरकार जिस प्रकार से बजट पेश करती है उसी प्रकार पंचायत सरकार भी अपना बजट पेश करती है। एक साल का आय व्यय ब्यौरा जितना होता है वह पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारी को सौंपते हैं और उसी आधार पर फिर पंचायत को फंड मिलता है। लेकिन अधिकांश मुखिया क्या करते हैं? काम नहीं करेंगे लेकिन वार्षिक बजट रिपोर्ट अधिक से अधिक रुपये बनवा करके दे देते हैं और वही जो रिपोर्ट बन के जाता है कि करोड़ों का रुपया आता है और एक बार मुखिया बन जाता है, पूरा जीवन भर उसके जय जय हो जाता है, बाद बाकी पूरे जनता की जिंदगी तहस नहस करके छोड़ दिया जाता है। अगला आता है वाहनों के निबंधन पर फीस। अब क्षेत्र के अंदर गाड़ी गया चेकिंग करना, टोल टैक्स, ये सब पंचायत के अंतर्गत आता है। अगर कोई क्षेत्र में पंचायत के अंतर्गत टोल टैक्स है तो ये सब रोकना। मान के लो कोई क्षेत्रीय आदमी है, एक बार 20 बार आना जाना है तो हर बार टैक्स नहीं दे सकता है टोल टैक्स, तो उसके लिए जो है पास बनवाने का काम पंचायत सरकार के पास भी होता है और पंचायत सरकार अपने क्षेत्राधिकार में चला सकता है। अगला है व्यवसायों को नियोजन पर कर, यानी कि जैसे हाट उट लगता है उस पर दुकानदार का फीस तय करना, किराया तय करना, ये सब भी देखने को मिलता है। लेकिन मनमाना हाट में पैसा लिया जाता है, ये जो उचित नहीं है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग, यानी राज्य के अंतर्गत जो वित्तीय आयोग होता है धन का खजाना, उसकी अनुशंसा पर जो है राज्य सरकार अपने कुछ संचित निधि से या फिर राज्यपाल के पास भी कुछ थोड़ी संचित निधि होती है, विपदा के समय राज्यपाल देता है। लेकिन राज्यपाल का है एक बार बन गया तो वो राज्यपाल राजा के पाल जीवन भर पाल, अब बाकी जनता पब्लिक सब बेकार। तो ये क्या करता है? संचित निधि से सहायता प्रदान कर सकती है और अनुदान दे करके क्षेत्रीय जनता को लाभान्वित कर सकता है। उसके बाद ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, पंचायत सरकार कहां से पैसा लाएगा? पंचायत सरकार के पास बहुत सारे स्कीम होता है जिसके द्वारा वह पैसा कमा सकती है। जैसे कर के स्रोत होल्डिंग, पेठिया उठिया लगा, हाट लगा वहां पर एक तय किया जाता है साल भर का इतना रुपया लिया जाएगा और किसी बड़े बिल्डर को या जमींदार को दे जाता है। कोई मालिक उसका डाक लगता है। दूसरा तो व्यवसाय व्यापार कि कैसा व्यवसाय होना चाहिए, क्या बिकना चाहिए क्या नहीं बिकना चाहिए, तय उपलब्ध कराना। पेशा नियोजन कि लोगों का पेशा क्या है, क्या यहाँ दिनचर्या रोजमर्रा जो है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी दुरुस्त करने काम है। अगले बात है ग्राम पंचायत के फीस। कहीं कहीं होता है क्या कि मनमाना ढंग से फीस लिया जाता है, फीस नहीं लेना चाहिए। खास करके ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में मनमाना पैसा लिया जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच का पास इतना पावर होता है स्कूल कॉलेज को भी दुरुस्त करवा सकता है। किसी भी पदाधिकारी और शिक्षक गण पर वह अपना प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता है, बात से भी समझा सकता है, न समझने पर तो कानून कार्रवाई भी किया जा सकता है। ये पावर मुखिया और सरपंच के पास होता है। लेकिन खासकर बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में सारे मिली भगत होते हैं, जिसके कारण बिहार के बच्चे डिग्री तो लेते हैं लेकिन दर दर ठोकर खाते हैं। यही काम उसका बच गया है। करा वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थानों, हाटों और मेले, जलापूर्ति, गलियों, प्रकाश, सामूहिक शौचालय, मूत्रालय इत्यादि बहुत सारे बात आता है जो सरपंच करा सकते हैं, मुखिया करा सकते हैं। जैसे मेला में लाइट की व्यवस्था करवाना,
बाजार में, गलियों में, मोहल्लों में, धार्मिक स्थल, मठ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब में वह अपना अनुदान के रूप में पैसे दे सकते हैं, अपना भी खुद सेवा दे सकते हैं, शारीरिक परिश्रम भी करके उस जगह को सुचारू रूप से दुरुस्त बना सकते हैं, जो लोगों के हितकारी के लिए हो सके। लेकिन मुखिया अपना छत ढलाएगा, एक मस्जिद के छत ढलाएगा, बात तो ये है। जितना ईटा मंदिर के गेट बनने में लगेगा, पता चले मुखिया के पूरा 3 तल्ला बन जाएगा। ये करते हैं आज के मुखिया। क्यों जाएगा अब धार्मिक स्थलों पर, उसको लेना देना सबसे कुछ नहीं होता है। अब बात आती है वित्तीय अनुदान। वित्तीय अनुदान होता है हर साल बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था सरकार को, जो सबसे निचली सरकार होती है, उसको अनुदान देती है। इसके बीच में भी कभी कभी अनुदान देती है जब राज्य में किसी प्रकार की विपदाएं आ जाए, जैसे बाढ़, सुखाड़ आ जाए, काफी महामारी हो गया, लोगों को दिक्कत होता है, तो उस समय क्या करते हैं राज्य सरकार, अपना वित्तीय खजाना खोल करके लोगों को अन्न और धन के लिए पैसा देते हैं। सरकारी शिविर लगाकर, कैंप लगा करके भी उस समय राहत शिविर में लोगों को जोड़ता है। कारण राज्य वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर, जो राज्य सरकार का अनुशंसा आधार बनाया गया, उसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान दिया जाता है। जो संचित निधि है राज्य सरकार के द्वारा, जो पूरे टैक्स आता है राज्य के अंतर्गत, उस टैक्स से कुछ काट करके पंचायत को भी दिया जाता है। वही पंचायती राज व्यवस्था का पैसा जो होता है मुखिया के पास आता है, लेकिन ये लाभ आम जनता तक नहीं फैल पाता है। कारण ये होता है क्योंकि मुखिया किसी से लेना देना नहीं है। मुखिया का मतलब हुआ पूरी पंचायत के जनता को दुखिया बना के छोड़ देना। उसके पास रोड बनाने की क्षमता है, जहां रोड बनाना चाहिए, बल्कि रोड ना बना करके अपना बथाने दलान ढलवा लेगा, जहां मवेशी बनता है वो ढलवा लेगा, खर्चा करवा लेगा, लेकिन पंचायत की जनता की कोई देखरेख नहीं। रोड बना हुआ उसको तोड़ करके फिर बनाना, जहां बनाने की जरूरत है उसको देखने वाला कोई नहीं है।